दोस्तों, हरियाणा का एक छोटा सा गांव था जो जंगल के किनारे बसता था। उस गांव से आए दिन किसी न किसी की लड़की गायब हो जाती थी। वो लोग थाने में शिकायत करने जाते थे, थाने के लोग आकर के पहरा देते थे, लेकिन आज तक वो ऐसी किसी घटना को नहीं पकड़ पाए जिस वजह से ये घटना वहाँ पर घटित हो रही थी। गांव में बड़ा माहौल भयभीत था। लोग 7 बजे के बाद अपने घरों में घुस जाते थे और बाहर से अंदर से कुंडी लगा करके फिर निकलते नहीं थे, सुबह निकलते थे। दोस्तों, एक एसपी साहब वहाँ आए हुए थे और उन एसपी साहब के पास जब ये खबर पहुँची तो वो एसपी साहब बड़े हैरान और परेशान हुए और उन्होंने एसपी साहब ने फिर इस मामले को अपने हाथ में लिया और इस मामले को हाथ में लेने के बाद इस तरीके से इस मामले को सुलझाया कि आज जिसे सुनकर के आप भी उस एसपी साहब की तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। दोस्तों, क्या था ये कहानी और किस तरीके से एसपी साहब ने इस मामले का भंडाफोड़ किया, हम आपको इस कहानी में विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, हरियाणा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजीव था, बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि वो आईएएस या आईपीएस या कोई बड़ा अधिकारी बन करके अपने देश के लिए कुछ ऐसा करे कि जिसमें देश की उसमें उसका योगदान आए और लोगों की मदद कर सके, कुछ अधिकार उसे प्राप्त हो जाएं, उन अधिकारों का प्रयोग करके जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उनका वो प्रयास कर सके। दोस्तों, जो बालक होता है वो कोरा कागज होता है। उसके माता पिता उसे बचपन में समझाते थे कि बेटा तुम जीवन में कोई भी काम करना ईमानदारी से करना, क्योंकि काम अगर तुम ईमानदारी से करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा और तुम निरंतर प्रगति करते चले जाओगे, और अगर तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगे तो तुम्हारा पतन उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि अपना काम ईमानदारी से करना है और जो अपना काम है उसे करना ही करना है। इसी को उसने सिद्धांत बनाया। दोस्तों, उसकी नौकरी लग जाती है, वो आईपीएस अधिकारी बनता है और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद भी उसने उस बात को नहीं भूला जो उसे उसके बचपन में उसके माता पिता ने उसे सिखाई थी। दोस्तों, उस एसपी साहब का वो जो लड़का था राजीव, आईपीएस बन चुका था। आईपीएस बन करके वो एक हरियाणा के ही एक ज़िले में ट्रांसफ़र होता है और जब वो ट्रांसफ़र होकर के आता है तो उस हरियाणा के ज़िले में एक छोटा सा गाँव था। उस छोटे से गाँव में आए दिन कुछ लड़कियां गायब हो जाती थी और उनका फिर कोई पता नहीं चलता था। दोस्तों, आज उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामशंकर था। उस रामशंकर के घर में आज ये घटना घट गई थी। रामशंकर के घर में 2 लड़कियां थीं, जिनमें से एक बड़ी थी और एक उससे थोड़ा सा छोटी थी। वो जो बड़ी लड़की थी वो घर का पूरा देखभाल करती थी, सारा कामकाज करती थी और उसके पिता वृद्ध हो चले थे तो उनकी देखभाल भी उस लड़की करती थी। आज जब सुबह रामशंकर सो करके उठा तो वो लड़की उस घर में नहीं थी और जब उसने ये देखा तो पूरे गांव में और उसके घर में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया। रामशंकर पास के थाने में जाता है और वहां पर जाकर के पुलिस वालों से शिकायत करता है कि रो रो कर के साहब मेरे घर में फिर से ये घटना घट गई है। पुलिस वाले भी हैरान परेशान थे, वो भी बड़ा दुखी थे, क्योंकि दोस्तों रामशंकर से पहले भी बहुत सारी लड़कियां उस गांव से गायब हो चुकी थी। वहाँ का जो थाना था वो रात रात भर गश्त देता था और वहाँ के थाने ने सबको ये निर्देश दिया था कि सभी लोग 7 बजे के बाद अपने घरों से बाहर ना निकलें, और एक पुलिस वाला आता था जो पूरे गांव को ये चेक करता था कि किसी का दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी आज वो लड़की गायब हो गई। कई दिनों तक पुलिस वालों ने पहरा दिया, लेकिन जब तक पुलिस वाले पहरा देते थे तब तक वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और जैसे ही गांव के लोग अपना निश्चिंत हो जाते, पुलिस के लोग ड्यूटी देना बंद कर देते, तो फिर से ये घटना घट जाती और फिर से मामला ताज़ा हो जाता। तो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन सब घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। तो रामशंकर थाने में गया, उसने शिकायत करी तो फिर से वही बात। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे, आप चिंता मत करिए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसके बारे में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पुलिस वालों का मानना होता है कि लड़की जवान है, घर से भाग गई होगी, कुछ दिन वेट कर लो, शायद उसका फ़ोन आए। और कुछ दिन घर वालों ने वेट भी किया, लेकिन उसका ना तो कोई पता चला ना कोई फ़ोन आया। तो रामशंकर ने पता किया कि जो एसपी साहब आए हुए हैं वो बहुत अच्छे एसपी साहब हैं और बहुत ईमानदार हैं, क्यों ना मैं जाकर के इनसे शिकायत कर दूं तो शायद मेरी समस्या का कुछ हल हो और ये पुलिस वाले मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें। तो वो एसपी साहब के पास जाते हैं और रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। एसपी साहब उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम जहाँ तक संभव होगा आपकी लड़की को ज़रूर ढूंढ करके लाएंगे, आप भरोसा रखिए। दोस्तों, एसपी साहब वहाँ के लोकल थाने में संपर्क करते हैं तो लोकल थाने के लोग उन्हें सारी घटना से अवगत कराते हैं कि साहब आए दिन यहाँ लड़कियाँ गायब होती हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, रात भर गश्त दिया
और गांव वाले लोग भी सतर्क चौकन्ने हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये घटना हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन सब के पीछे क्या है। वो लोग उसे लोकल थाने को आदेश देते हैं कि कैसे भी करके इनकी लड़की को ढूंढ करके लाओ और इनकी लड़की को इन्हें सुपुर्द करो। अब अपने सीनियर अधिकारी का आदेश मानना था तो पुलिस वाले हाँ में सर हिला देते कि साहब हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों जब एसपी साहब ने इस मामले को सुना तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता किसी गांव में कि लड़कियां गायब हो जाएं और गांव के लोग सोते रह जाएं। आखिरकार कौन है ये लोग जो लड़कियों को गायब करते हैं और कहाँ ले जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा और मैं इस मामले को इस तरीके से देखूंगा कि किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं इस मामले को देख रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेस को चेंज किया और भिखारी का बेस बनाया और भिखारी का बेस बना करके उस गांव में घूमने लगे। हर एक घर में जाते, बड़े गौर से देखते और दिन भर उसी गांव में बैठे रहते। हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर जो उस गांव में आता उस पर नज़र रखते। वो सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के जो थाने के लोग हैं वो भी इस लड़कियों को गायब कराने के मामले में मिले हुए हों, इस वजह से इस मामले में शिथिलता बरतते हों, कार्रवाई न करते हो। तो मैं खुद इस बारे में एक बार से देखूं कि आखिरकार क्या सत्य है। दोस्तों इसके बाद वो गांव में भिखारी का भेष बनाते हैं और बना करके 2-3 दिन गांव में देखते हैं कि कैसा क्या माहौल है, कौन लोग आते हैं। एक दिन वो गांव में बैठे हुए थे, तभी वो देखते हैं कि बाहर से कुछ फेरी वाले आते हैं और फेरी वाले आकर के उस गांव में सामान बेच रहे थे। प्रत्येक घर के दरवाजे को खटखटा रहे थे और खटखटा करके कोई आदमी बाहर निकलता तो उनसे सामान खरीदने के लिए कहते और सामान खरीदने के लिए वो मना करता तो उन पर बहुत दबाव डालते, इनामी योजनाओं का लालच देते और हर एक घर में रहने वाले व्यक्ति को बड़े गौर से देखते और ये जानने का प्रयास करते कि आखिर इस घर में कौन कौन रहता है। तो दोस्तों उनको लगा कि हमें लगता है कि ये जो फेरी वाले हैं यही इस घटनाओं में शामिल हैं। ये दिन में रेकी करते हैं, आकर के दिन में गाँव में आकर के देखते हैं और रात में ये इस घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं और उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखेंगे कि आखिरकार लड़कियां गायब कैसे होती हैं। दोस्तों उस गांव के 2 रास्ते थे, एक मेन रास्ता था और एक रास्ता जंगल से होकर के आता था। तो पुलिस वाले का दिमाग, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जब भी कोई वारदात होगी तो ऐसे रास्ते से होगी जिस पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि मेन रास्ते से आकर के कोई वारदात नहीं करेगा, वारदात हमेशा जंगल वाले रास्ते से होगी। तो वो जंगल वाले रास्ते में रात को बैठे तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी उस जंगल वाले रास्ते से होकर के जा रहे हैं। अब वो एकदम चाक चौबंद हो गए, बिल्कुल सतर्क हो गए और उन्होंने कहा कि आज इस घटना का पर्दाफाश होगा। 2 आदमियों का उन्होंने पीछा किया, वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। जाकर के वो गाँव में पहुँचे और गांव में पहुंचने के बाद एक घर में उन्होंने देखा। दोस्तों पहले आमतौर पर जो गांव हुआ करते थे, पिछड़े गांव हुआ करते थे, उन गांव की जो दीवारें हुआ करती थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं हुआ करती थी। वो इस तरीके की हुआ करती थी कोई भी आदमी उस दीवार को क्रॉस कर सकता है, फांद सकता है। तो उनमें से एक आदमी उस दीवार को फांद करके घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जा कर के उस मेन गेट को अंदर से खोल देता है। और मेन गेट को अंदर से खोलने के बाद जो दूसरा आदमी था वो भी उस गेट के अंदर गया और गेट के अंदर जाने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद उस घर से दोनों लोग निकलते हैं और एक लड़की उनके कंधे पर बैठी हुई थी, लटकाए हुए थे। वो लड़की बेहोशी की हालत में थी। तो एसपी साहब ने कहा कि आज तो मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। और वो निकल करके जाते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं जो कि वो छुपाए हुए थे और कहते हैं कि सरेंडर कर दो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। दोस्तों वो देखते हैं कि ये तो भिखारी है और भिखारी हमको इस तरीके से कह रहा है, तो हो सकता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो वो लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो हवाई फायरिंग करते हैं। तो वो जो दोनों लोग थे उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि आज हम जाल में फंस गए हैं और ये भिखारी नहीं है, ये पुलिस वाले हैं। दोस्तों जब फायरिंग होती है तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आकर के देखते हैं कि एक लड़की को 2 लोग कंधे पर रखे हुए हैं और उन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। और लड़की को जब देखा जाता है तो लड़की बेहोशी की हालत में थी। जिस घर से लड़की को लाए थे उस घर में अंदर जाते हैं, लोगों को जगाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जगता नहीं है। दोस्तों एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि अब तुम बता दो कि तुम कैसे कैसे क्या करते थे, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो दोस्तों वो बताते थे कि मैं सुबह सामान बेचने आता था तो ये देखता था कि किस घर में जवान लड़कियां हैं और मैं उस घर को टारगेट कर लेता था
और जब रात में सब लोग सो जाते थे तो मैं एक स्प्रे लेकर के आता था, जो नशीला स्प्रे है। इस स्प्रे को पूरे घर में फैला देता था और इस स्प्रे को सूंघ करके घर के जितने भी सदस्य थे वो सब गहरी नींद में सो जाते थे। और मैं उस लड़की को उठा करके उस गांव से ले जाता था और उन्हें विदेश में भेज देता था। तो दोस्तों इसके बाद उनका पर्दाफाश होता है। एसपी साहब उनसे और भी पूछताछ करते हैं। वहाँ की लोकल पुलिस आती है। लोकल पुलिस आकर के उनसे और पूछताछ करती है। उनके गिरोह में जितने लोग शामिल थे उन सबको पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद वो जो लड़कियां उन्होंने गांव से गायब करी थी वो सारी लड़कियां बरामद की जाती हैं और कुछ लड़कियां बरामद नहीं होती हैं जो विदेश चली गई थी। तो उनके लिए भी आश्वासन दिया जाता है कि आप चिंता न करें, हम आपकी लड़की को ढूंढ करके लाएंगे। दोस्तों उन अपराधियों को पकड़ करके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है और ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है कि कोई एसपी साहब आए थे जो भिखारी का वेश बना करके एक गांव में लड़कियां गायब होने की घटना को उन्होंने इस तरीके से पर्दाफाश किया। तो लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार कोई अधिकारी ऐसा भी हो सकता है जो अपने काम को इतना तवज्जो दे कि इस काम को करने के लिए खुद भिखारी का वेश बनाए और भिखारी का वेश बना करके इस तरीके के मामले का पर्दाफाश करे। उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नहीं वास्तव में ये सच है तो वो एसपी साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं और वो एसपी साहब वायरल हो जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी और एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।